हेलो गाइस, मैं श्री विकास और अधिगम के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सीरीज में हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे हम लोग व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं, यह बच्चों के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन होता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इन्हें हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इनके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है इवान पी पॉलोव, और ये हैं हमारे इवान पी पॉलोव साहब, जो 26 सितंबर 1849 को जन्म लेते हैं और रूस के धरती पे इनका जन्म होता है। और ये पेशे से शरीर विज्ञानी यानी एक चिकित्सक थे। इन्होंने अनुबंधन के बारे में सिखलाया कि अनुबंधन आखिर क्या होता है और अनुबंधन कितने तरह के होते हैं। तो अनुबंधन क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अनुबंधन होता आखिर क्या है। इसको समझाने के लिए चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। देखिए, यह एक कुत्ता है और इस कुत्ता के सामने यदि भोजन आएगा तो क्या इस कुत्ते के मुंह में लार आएगा कि नहीं आएगा? आप ही बताइए कि इस कुत्ते के मुंह में लार आएगा कि नहीं आएगा? इस कुत्ते के मुंह में लार आएगा। यह स्वाभाविक है, क्योंकि भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है। इस भोजन को देखकर इसके मुंह में लार आना स्वाभाविक क्रिया है। यह स्वाभाविक अनुक्रिया है, जिसको हम लोग अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। आपको भोजन देखेगा कुत्ता, उसके मुंह में लार आएगा। आप इमली देखिएगा, आपके मुंह में भी लार आएगा। लेकिन जरा सोचिए कि इसी कुत्ते के सामने हम यदि एक घंटी बजाएं तो क्या कुत्ते के मुंह से लार आएगा? सोचिए, लार आएगा? तो आप कहिएगा कि नहीं। भला कुत्ता को देख, घंटी को देखकर कुत्ते के मुंह में लार कैसे आ सकता है? भोजन रहता तो लार आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये घंटी से कुत्ते का भोजन का अनुबंधन नहीं हुआ है। यदि हम कहें कि यहाँ पर घंटी जो है ना अस्वाभाविक उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि ये घंटी को देखकर कुत्ते के मुंह में आना स्वाभाविक बात नहीं है, यह अस्वाभाविक बात है। लेकिन इसलिए यहाँ पे कुत्ता कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। लेकिन मैं आपको कहूं कि इसी कुत्ते को घंटी दिखलाकर उसके मुंह में लार लाया जा सकता है। उसको घंटी की आवाज से ये फील करवाया जा सकता है कि उसको भोजन मिलने वाला है। कैसे? देखिए, ये घंटी देखकर कुत्ता के मुंह में लार आएगा कैसे, यह जानने के लिए हम आपको बता दें। यह होगा अनुबंधन के तहत। मैं आपको कह दूं कि ये जो कुत्ता है, ये कुत्ता घंटी की आवाज सुनकर इसके मुंह में लार आएगा, ये इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा पॉसिबल है। बट कैसे? तो यह पॉसिबल है अनुबंधन के द्वारा। हम कुत्ते और घंटी के बीच में अनुबंधन कराएंगे तो यह संभव है कि कुत्ता जो है घंटी की आवाज सुनकर मुंह से लार टपकाएगा। देखिए कैसे। यहां पर कुत्ते को हम भोजन और घंटी दोनों देंगे, और ऐसा जो काम है हम बार बार करेंगे। कुत्ते को भोजन देखकर मुंह में लार आएगी, घंटी की आवाज सुनकर मुंह में लार नहीं आएगी। लेकिन हम ऐसा यदि बार बार करेंगे तो कुत्ते को भले ही भोजन देखकर लार आए, लेकिन भोजन के साथ साथ वो घंटी की आवाज सुनेगा
तो भोजन और घंटी के बीच में एक अनुबंधन हो जाएगा। यानी अब कुत्ता सोचने लगेगा, बार बार जब ऐसा क्रिया कीजिएगा तो कुत्ते के मन मस्तिष्क में एक संप्रत्यय विकसित होगा कि एक जब घंटी बजती है तो भोजन आती है। मस्तिष्क में विकास हो गया कि जब घंटी बजती है तो भोजन आती है। तो इस तरह से जब अनुबंधन हो गया, कुत्ते को घंटी और भोजन के बीच में क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। कुत्ता जो है अब सीख गया कि यदि घंटी बजेगी तो भोजन आएगी। तो कुत्ता को घंटी और भोजन के बीच में क्या हो गया है, अनुबंधन हो गया है। अब यदि इस कुत्ता के सामने, यानी अनुबंधन हो जाने के बाद यदि इसी कुत्ता के सामने हम घंटी बजाएंगे तो कुत्ता के एक मन में संप्रत्यय विकसित हो चुका है कि घंटी बजती है तो भोजन आएगी। तो वो भोजन सोच करके अब घंटी बजी है तो भोजन आएगी, और यह बात सोचकर कुत्ते के मुंह से लार टपकना चालू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुत्ता और भोजन के बीच में अनुबंधन बन चुका है। और ये अनुबंधन कैसा है, स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक अनुबंधन है। यानी घंटी को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना यह स्वाभाविक बात नहीं है। ये जो है इसे हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। और पौलाव साहब जो हैं कुत्ते के ग्रंथि में, लार ग्रंथि में से एक पंप को जोड़ा और उनके लार पर अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि यदि हम कुत्ते के सामने भोजन लाते हैं तो उनके मुंह से लार टपकता है, लेकिन कुत्ते के सामने हम भोजन घंटी बजाते हैं तो कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे भोजन जो है स्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन घंटी वह स्वाभाविक उद्दीपक नहीं है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। लेकिन हम कहें कि यदि कुत्ते को भोजन और घंटी एक साथ दिया जाए तो कुत्ते के मन में एक संप्रत्यय विकसित हो जाता है कि घंटी बजती है तो भोजन आती है। अब घंटी बजेगी तो अब कुत्ता को लगेगा कि अब भोजन आने वाली है, और यह सोचकर कुत्ता के मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अनुबंधन के द्वारा हम किसी भी कार्य को सीखते हैं, अधिगम को सीखते हैं। जैसे हमारी माँ प्रतिदिन जब पूजा करती है, घंटी बजाती है, तो हमें लगता है कि माँ अब हमको घंटी बजाकर उठाती थी। तो आज माँ सिर्फ घंटी बजा रही है और हमको उठा नहीं रही है, तो घंटी बजते ही हम उठ जाएंगे कि अब माँ तो कुछ देर में हमको अब उठा ही देगी। इस तरह से यदि मंदिर में घंटी बज रही है तो हमें मंदिर के साथ यह अनुबंधन हो चुका है कि मंदिर में कोई पूजा करता है तभी घंटी बजती है। तो मंदिर में घंटी बजने की आवाज सुनकर हमारे मन मस्तिष्क में ये बात उठ आता है कि मंदिर में पूजा होगी। तो मंदिर में पूजा और घंटी के बीच में हमारे साथ अनुबंधन हो गया है। इसीलिए इस जो है अनुबंधन के सिद्धांत, इसके जन्मदाता कौन है, तो पौलाव साहब हैं। तो चलिए हम इस पे हम और विशेष बातें अगले दिन करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।